नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में लगभग 10 दिन ही बचे हैं, तो इन 10 दिनों के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, है ना। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ टिप्स है। अगर आप इसका यूज करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी हेल्प होगी, लेकिन आप नहीं करना चाहो ये भी आपके ऊपर है, क्योंकि ये सिर्फ टिप्स है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, मॉडल पेपर। फर्स्ट नंबर पर यहां पर मैं रखूंगा मॉडल पेपर, ठीक है। आपको एक ना एक मॉडल पेपर तो देना ही चाहिए, ठीक है। और मॉडल पेपर कैसे देना चाहिए, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप ऐसा एक सिचुएशन बनाओ कि जैसे अपना एग्जाम होगा फोर्थ ग्रेड का, 2.5 घंटे 3 घंटे का होगा, तो वैसे ही आप क्या करो, मॉडल पेपर लो एक, उसको ऐसे ही अपने रूम में या आपके घर में जहां पे भी शांति हो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ मोबाइल में और उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। और उसको सॉल्व करने के बाद जब आप उसको चेक करोगे तो आपके नंबर कितने भी आए, कितने भी कम ज्यादा आ रहे हैं, उसको मत देखना, ठीक है ना। अभी वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ऐसा एक बार करना ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये मॉडल पेपर देना ही चाहिए। और अगर आपने पहले दिए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट बार दे रहे हो तो आपको मॉडल पेपर एक तो देना ही चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम कितना भी पढ़ के चला जाए, सब कुछ जो है अच्छे से करके चले जाए, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं हमारा माइंड काम ही नहीं करता और हमारा पेपर छूट जाता है। हमको जो क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं से वो भी छूट जाते हैं। तो इसीलिए आप जो है मॉडल पेपर देना, और मॉडल पेपर से ऐसे भी हेल्प होगी। बहुत सी बात छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, लोग क्या करते हैं, ओएमआर शीट में गलत भर देते हैं, लगाना होता है 25 में गोला 26 में लगा देते हैं। तो ऐसी चीजें भी क्या आपकी हेल्प करेगी। इसलिए अगर आप फर्स्ट बार ये एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको मॉडल पेपर लगाना चाहिए एक, ठीक है। अब मॉडल पेपर क्या है, अगर आप टेलीग्राम पे, गूगल पे या यूट्यूब पे भी कहीं सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको सर्च कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो, फोर्थ ग्रेड मॉडल पेपर, फोर्थ ग्रेड टेस्ट सीरीज, ऐसे सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। और आपको क्या है, कोई सा भी एक लेके दे देना है। और ऐसे भी आपको नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है इंटरनेट पे सर्च करना है पशु परिचर ओल्ड पेपर, ठीक है ना, पशु परिचर ओल्ड पेपर। और पशु परिचर का फोर्थ ग्रेड का सिलेबस कितना मतलब कॉमन है, तो आप जो पशु वाले क्वेश्चन हो, एनिमल वाले क्वेश्चन हो हस्बेंड्री के, वो छोड़ दो, बाकी सॉल्व करो, ठीक है ना। मतलब आपको एक बार है प्रैक्टिस करनी है कुल मिला के, ठीक है। और ये मॉडल पेपर जो है आप अपने हिसाब से एक दो जो भी दे देना, और देने के बाद कितने भी नंबर आप चेक करो, तो उस पर आपको इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एक बार, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और फिर आते हैं दूसरे नंबर पर कंप्यूटर विज्ञान गणित अंग्रेजी। तो देखो ऐसे जो विषय है ना इसमें, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, पॉलिटी हो गई, ठीक है, राजस्थान और इंडिया पॉलिटी दोनों है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे जो है सब्जेक्ट्स दिए हुए, अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए, तो ऐसा होगा कि आप है ना इनमें से कुछ छोड़ने की सोच रहे होंगे। जैसे कि बहुत से लोग सोचेंगे कंप्यूटर को छोड़ दें, ठीक है ना, विज्ञान को छोड़ दे, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप छोड़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, छोड़ दो, इसमें कोई आपके ऊपर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाकी अगर आप कवर कर रहे हो इसमें से छोड़ भी देते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विज्ञान से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज जरूर करनी है कि कंप्यूटर में जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, बहुत सी चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ठीक है ना, वो एक बार आपको जरूर नजर डालनी चाहिए, एक बार आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। जैसे शॉर्टकट की है, ठीक है ना, शॉर्टकट की इसके क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, तो आप बिल्कुल कंप्यूटर को कट मत करो कि बिल्कुल ही आप नहीं देख रहे हो। जैसे शॉर्टकट कीज देख लो, एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में देख लो, कुछ ऐसे ऐसे सिंपल चीजें हो जो देख लो, क्योंकि मान लो 1 या 2 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, फायदा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप विज्ञान छोड़ रहे हो, साइंस छोड़ रहे हो, तो साइंस में भी बहुत सारी चीजें सिंपल है। जैसे जेनेटिक्स के जनक कौन थे, है ना, जेनेटिक्स के जनक जो थे उन्होंने किस पे टेस्ट किया था, मटर पे टेस्ट किया था। ऐसी चीजें बहुत सारी है जो सिंपल है, आ सकती है, ठीक है ना। और उनमें ज्यादा इतना अपन को जो है अपना दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल सी चीजें हैं। तो इसलिए जो है बिल्कुल मत छोड़ना किसी भी टॉपिक को, जो इनमें सिंपल चीजें हो वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो सिंपल चीजें होगी ना वो तो सब लोग सही करेंगे, और अगर आप वही चीज गलत करोगे तो जो है नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर सब सब्जेक्ट में जो भी सिंपल चीजें हो वो आपको करनी ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे गणित में हो गया, गणित में आप इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, ठीक है ना, ब्याज वाला टॉपिक, ब्याज वाले टॉपिक में आप जो है साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, इसके रिगार्डिंग जो कुछ फॉर्मूले है ना वो बहुत सिंपल है, वो आप याद कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अंग्रेजी में जैसे कि बहुत से टॉपिक है,
सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो। ऐसे ही जैसे करंट अफेयर्स में ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में कुछ सबमिट हुआ है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा आप अपना स्ट्रेटेजी मत बिगाड़ना कि आप अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है और मेरी टिप्स के कहने पे बिगाड़ दो, नहीं, आप थोड़ा सा क्या है, ज्यादा जग लो और थोड़ा सा इनको कवर करो। देखो सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो भी है ना, ये ऐसे टॉपिक्स है अलग अलग, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ना, जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बहुत सिंपल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ड्रॉप मत करना किसी भी चीज को, है ना। जहां पर मान लो मैंने जैसे बताया कंप्यूटर छोड़ दिया, लेकिन कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी ना जो सिंपल भी है, शॉर्टकट कीज है, एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, तो ये चीज आप करके जाना, आपकी हेल्प होगी कहीं ना कहीं। तो ऐसा ये है, ठीक है। और यहाँ पर है रिविजन, ठीक है। अगर आप रिविजन फेज में चल रहे हो, ठीक है, या आपने रिवीजन कर लिया है या आपने रिवीजन ही नहीं किया है, पढ़ाई जो है लेट चालू की है, कुछ भी हो, लेकिन एक बार क्या करना, आप जो जैसे कि राजस्थान जीके है या कुछ भी है, ठीक है ना, राजस्थान जीके है, जैसे हमने अभी पटवारी में देखा कि राजस्थान जीके के कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो वो सिंपल क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए राजस्थान जीके में भी है ना, मेन चीजें तो आपको देखनी है, एक बार रिवाइज करके जाना कि मेन चीजें छूट नहीं जाए। हम छानते हैं जो सोना निकलता है ना ऊपर, वो सोने वाली चीज है, ठीक है, कि कोई चीज है राजस्थान जीके में बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वो चीज तो आपको करके ही जानी है, ठीक है। और अभी राजस्थान जीके में इतना डीप भी नहीं जा सकते हो आप, इसलिए इतना डीप मत जाना, टाइम बहुत कम बचा है अभी, नोट्स भी मत बनाना, ठीक है ना। जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसलिए रिवीजन भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, और यही टिप्स थी मैं आपको देना चाहता था। और 4th नंबर की टिप्स है कि कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, खुद में विश्वास रखना है, ठीक है। आपने जो तैयारी की है उससे ही आएगा, ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान जीके से तो इतना नहीं जाएगा, हमने भी पटवारी में भी देखा कितना सिंपल आया पेपर, वो है। और आपने भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा, तो राजस्थान जीके तो एक तरीके से वैसे ही कंप्लीट है। यहाँ पर इनमें दिक्कत आएगी, लेकिन इनमें भी जो है आपको मैंने बताया है कि जो छोड़ रहे हो ना कोई टॉपिक, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा कवर अप करके जाना है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी सही हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं से फायदा होगा। कॉन्फिडेंट रहना है और अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी जो लास्ट के दिन है ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करने, इनको आपको यूज करना है, ठीक है। ये लास्ट के जो दिन है ये वेस्ट नहीं करने, इनको बिल्कुल आपको यूज करना है। ये लास्ट के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लगेगा ये सिंपल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए लास्ट के दिन वेस्ट मत करना, जितना हो सके लास्ट के दिनों में जो चीज आप कवर कर सको कवर करना, ठीक है। और अब ज्यादा डीप मत जाना आप, ठीक है ना, किसी में भी। जैसे विज्ञान में आप ज्यादा डीप चले गए, अब लास्ट के 10 दिनों में साइंस ही साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, और बाकी चीजें छोड़ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। साइंस में मेन चीजें देख लो, ठीक है, जो लगे आपको आ सके ये आ सके। और अगर आपका सब कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ साइंस ही बचा है, तो देख रहे हो तो सही है, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर है, कुछ मेरी टिप्स थी मैं आपको शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।